चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट ने अमेरिका के समेत दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अमेरिकी जनरल मार्क मिले ने इसे स्पुतनिक जैसा मोमेंट बताया है। मिले ने इसे बहुत चिंताजनक भी बताया। दरअसल 1957 में सोवियत संघ ने दुनिया के पहले उपग्रह स्पुतनिक को लॉन्च कर सबको चौंकाया था। इसके बाद दुनिया के शक्तिशाली देशों के बीच अंतरिक्ष की दौड़ शुरू हो गई थी। चीन के टेस्ट के बाद एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि दुनिया में एक बार फिर हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। आखिर ये हाइपरसोनिक मिसाइल होती है क्या? ये काम कैसे करती है? चीन ने ये टेस्ट कब किया? क्या चीन ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है? एक्सपर्ट्स क्यों इस टेस्ट पर चिंता जता रहे हैं? आइए जानते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसी मिसाइल को कहते हैं जो मैक 5 यानी आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा या उससे भी ज्यादा स्पीड से टारगेट की ओर बढ़ती है। ये 1 घंटे में करीब 6200 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। न्यूक्लियर वेपन ले जाने में भी सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत कम हाइट पर भी आम बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से ज्यादा गति से उड़ान भर सकती है। अपनी यात्रा के दौरान ये दिशा भी बदल सकती है, यानी आम मिसाइल की तरह ये तय रास्ते पर ही नहीं चलती। हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल से कम होती है, लेकिन इन मिसाइलों के बीच रास्ते में दिशा बदलने की क्षमता की वजह से ये दुश्मनों की डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सफल रहती है। बहुत कम हाइट पर भी उड़ने की ताकत इन्हें दुश्मन के रडार की पकड़ में भी नहीं आने देती। इसके तहत एक व्हीकल मिसाइल को अंतरिक्ष में लेकर जाता है। इसके बाद मिसाइल इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि एंटी मिसाइल सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर पाते। बैलिस्टिक मिसाइल भी हाइपरसोनिक गति से चलती है, लेकिन जब उन्हें एक जगह से लॉन्च किया जाता है तो पता चल जाता है कि वो कहां गिरेंगी। इसके चलते एंटी मिसाइल सिस्टम इन्हें आसानी से ट्रैक कर सकती हैं, क्योंकि लॉन्च करने के बाद इनकी दिशा नहीं बदली जा सकती। वहीं हाइपरसोनिक मिसाइल की लॉन्चिंग के बाद भी उसकी दिशा बदली जा सकती है। ये मिसाइल आर्क और प्रोजेक्टाइल नहीं बनाती है। इन वजहों से ही ये एंटी मिसाइल सिस्टम के पकड़ में नहीं आती हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर कोई देश हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करता है तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। 16 अक्टूबर को चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करने की खबर मीडिया में आई। हालांकि दावा किया गया कि यह टेस्ट फेल रहा। वहीं दूसरी ओर चीन ने इस तरह के टेस्ट से इनकार कर दिया। इसके बाद भी चीन की इस कोशिश से अमेरिकी खुफिया एजेंसियां हैरान हैं। अमेरिका ने पहले इस परीक्षण की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन अब मान लिया है। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन सेना की तरफ से दागा गया लॉन्ग मार्च रॉकेट एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लिए हुए था, जो अंतरिक्ष की निचली कक्षा में पहुंचने के बाद धरती का चक्कर लगाकर तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ा। हालांकि यह टारगेट से करीब 32 किलोमीटर दूर गिरा। इस टेस्ट को चीन ने पूरी तरह गोपनीय रखा है। चीन या ये टेस्ट भले ही फेल हो गया हो, लेकिन इससे चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक विकसित करने के करीब पहुंचने की पुष्टि हो गई है। इस टेस्ट ने दिखा दिया है कि चीन न सिर्फ हाइपरसोनिक हथियार बनाने में आगे है, बल्कि वह अमेरिका की खुफिया तंत्र को भी चकमा दे सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल से परमाणु बम के साथ ही परंपरागत बम भी लॉन्च किया जा सकता है। इसे क्या लॉन्च करना है, ये लॉन्च करने वाले देश पर निर्भर करता है। यही चिंता का कारण है, क्योंकि मिसाइल का इस्तेमाल जिन परिस्थितियों में होगा उस वक्त देश बुरे से बुरे नतीजे वाले विकल्प को ही इस्तेमाल करेगा। हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने की क्षमता रखने वाले चीन
इकलौता देश नहीं है। 2020 में अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल के प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण करने का ऐलान किया। पेंटागन ने मार्च 2020 में ऐलान किया कि टेस्ट ग्लाइड व्हीकल ने हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरी। रूस के पास भी है हाइपरसोनिक मिसाइल। दिसंबर 2019 में पहला हाइपरसोनिक मिसाइल उसकी सेना में शामिल हुआ। इसके साथ ही रूस ने दुनिया का पहला हाइपरसोनिक हथियार से लैस देश होने का दावा किया। उस वक्त रूस के अधिकारियों ने दावा किया था कि टेस्ट के दौरान मिसाइल ने मैक 27 यानी करीब 33,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी थी। चीन का टेस्ट सफल हो या नहीं हो, उसके रेडार में पूरा भारत है, क्योंकि दोनों देश पड़ोसी हैं। इस वजह से बिना हाइपरसोनिक हथियार के भी दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश एक दूसरे को आसानी से निशाना बना सकते हैं। चीन ही नहीं, भारत भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर काम कर रहा है। भारत का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सफलतापूर्वक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का टेस्ट कर चुका है। HSTDV एक अनाम एयरक्राफ्ट था जो हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता था। ये एयरक्राफ्ट मैक 6 स्पीड से महज 20 सेकंड में 32.5 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक जा सकता है। इसी के साथ हम आज की खबर को समाप्त करते हैं। इसे पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।